हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक 9 तारीख को जैसे टू का एग्जाम हुआ था उसके रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने स्विफ्ट वन का भी वीडियो लेक्चर डाला हुआ है, तो प्लीज उसको भी जाकर एक बार देखें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। ठीक है, तो हम आज शुरू करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डैडी 8वीं कक्षा की छात्रा है, उसका टाइम टेबल ऐसा है कि वो बुधवार को इंग्लिश और शनिवार को हिंदी पढ़ती है। ठीक है, जिस दिन वह अंग्रेजी पढ़ती है उसके अगले दिन वह फ्रेंच पढ़ती है। मतलब ये एक तरफ से डे है ना, तो हम 7 दिन का वो बना टाइम टेबल है। ठीक है, तो ये हम मंडे से बनाएंगे। ठीक है, ये मंडे हो जाएगा, फिर ट्यूसडे हो जाएगा, ये वेडनेसडे, थर्सडे हो जाएगा, फिर फ्राइडे, सैटरडे और ये संडे। ठीक है, तो ये हो गए, मैं बना दिए, और ये हो गए 7 और नीचे। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि बुधवार को इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर देंगे इंग्लिश। ठीक है, ये इंग्लिश, बुधवार को इंग्लिश और शनिवार को हिंदी। ठीक है, शनिवार को ये हिंदी हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट लिख रहा हूँ, समझ जाना। जिस दिन वह अंग्रेजी पढ़ती है उसके अगले दिन फ्रेंच पढ़ती है। तो इंग्लिश बुधवार को पढ़ती है, तो गुरुवार को जब पढ़ेंगी फ्रेंच पढ़ेगी कौन, रैनी। ठीक है, फ्रेंच पढ़ेंगी। फिर है, वह अपने दोस्तों के साथ रविवार को क्या करते हैं, आनंद लेते हैं। मतलब यहाँ पर हॉलीडे होता है। ठीक है, मतलब हॉलीडे होता है। फिर इसके बाद है, जिस दिन वह भाषा नहीं पढ़ती उस दिन वह या तो गणित या कंप्यूटर पढ़ती है। ठीक है, अब ये तो भाषा नहीं पढ़ती, मतलब बाकी के 3 दिन बचे हैं। ठीक है, उसके आगे है, उसे छुट्टी के बाद गणित पढ़ना पसंद है। छुट्टी कब है, संडे को। ठीक है, तो उसके बाद मंडे आ जाएगा। मंडे को क्या पढ़ती है, वो मैथ्स पढ़ती है। ठीक है, मैथ पढ़ना पसंद है। अगले दिन कंप्यूटर पढ़ती है, तो अगले दिन जस्ट है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कंप्यूटर आ जाएगा। ठीक है, उसे विज्ञान पढ़ने के लिए समय निकालना पड़े तो वह कौन सा दिन होगा, तो हमारा सिर्फ एक ही दिन बच रहा है जो कि फ्राइडे होगा, और यही पर साइंस पढ़ेंगे। ठीक है, ये साइंस यहाँ पर होगा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। है ना, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये 4th है। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एम एस से लंबा। ठीक है, एम जो है वो एस से क्या है, लंबा है, लेकिन आर से छोटा है। ठीक है, आर से छोटा है, आर पी से लंबा है। दूसरी कंडीशन क्या है, आर जो है वो पी से लंबा है लेकिन जी से छोटा है। आर जो है जी से छोटा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, यदि एस पी से लंबा। ठीक है, एस जो है पी से लंबा, तो पी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, तो आर कहाँ जाएगा, आर यहाँ जाएगा, वो जी यहाँ जाएगा, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। क्या बोला, उनमें से सबसे छोटा और सबसे लंबा, तो सबसे छोटा पी हो जाएगा और सबसे लंबा जी हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पी सबसे छोटा हो जाएगा और जी सबसे लंबा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3rd हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो दिया हुआ है, दिया हुआ सीरीज दिया है, तो गलत संयोजन को क्या करना है, पहचानना है। 3 है, 6 है, 8 है, ये 12 है ना, ये 16 है, फिर 18 है, 38 है, और इसके बाद 34 है। ठीक है, तो अगर हम देखें
तो ये कुछ न कुछ क्या बनाए, श्रृंखला बनाए, है ना। तो देखो यहाँ पर देखेंगे तो 3 का अंतर है, यहाँ पर +2 का अंतर है, +4 का अंतर है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर +4 का अंतर है ना। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर +2 का अंतर है, फिर यहाँ पर कितना है, ये 36 20 का अंतर है, +20 का आ गया, और यहाँ पर माइनस को कितना आ गया, 34 आ गया, 34। अब क्या बनेगा भाई इसका, अल्टरनेट वगैरह का 3, यहाँ अगर देखें अल्टरनेट है 3 और 5 8, 8 8 16, 16 दूनी 32, नहीं ये तो नहीं लग रहा है, ये तो नहीं लग रहा है, कैसा बैठ रहा है भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये तो नहीं लगेगा, है ना। तो कैसा आएगा, अल्टरनेट में अगर देखें तो 3 से 5 8 बना दिए, ठीक है। फिर यहाँ कितना बना रहा, 16, यहाँ 18। इस क्वेश्चन को भाई थोड़ा होल्ड कर देते हैं, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे या फिर अभी लास्ट में देखेंगे, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, टाइम लगेगा लग रहा है। तो यदि 7 मार्च 2001 को बुधवार है, 31 मार्च 7 मार्च को क्या है, वेडनेसडे, तो कितना होता है 31 मार्च, है ना। इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ जाएगा, 31 मार्च मिल जाएगा 24, है ना। 24 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारा कितना, 7 या 21, है ना। ये 3 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, तो बुधवार के बाद 3 दिन बाद के बाद हो जाएगा गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार हो जाएगा, ठीक है। तो शनिवार हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। राइट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक रेस्तरां में दोपहर का खाना खाते समय, ये है मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया हूँ, रीजनिंग का चैप्टर है, तो करेंगे। एक रेस्टोरेंट में दोपहर का खाना खाते समय आपने देखा कि एक बुजुर्ग दंपत्ति को उसके बगल में बैठे लड़कों द्वारा परेशान किया जा रहा है, तो आप क्या करोगे, ठीक है, आप क्या करोगे। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, बुजुर्ग दंपत्ति को रेस्टोरेंट से बाहर करेंगे, तो ये तो कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। युवा लड़के पर गर्म सूट फेंकेंगे, तो ये निगेटिविटी को दर्शाता है। उनके पास जाएंगे और उन्हें समझाएंगे, है ना। तो ये ऑप्शन हमें बिल्कुल सही लग रहा है। चौथा है, स्थिति को नजरअंदाज करेंगे, तो ये तो नहीं हो सकता, स्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सकते हम। तो इन चारों ऑप्शन में जो पॉजिटिव आंसर हमारा लग रहा है कि उनके पास जाएंगे और क्या करेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर है क्या बोल रहा है, पूर्वानुमान सोच निर्भर करता है, पूर्व अनुमान, ठीक है, मतलब कि पूर्व में सोचा गया लगाया गया अनुमान होता है, ठीक है। निर्भर करता है, किस चीज पर निर्भर करता है। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, उपलब्ध जानकारी की अनदेखी। अब अनदेखी करेंगे तो अनुमान कैसे लगाएंगे, है ना, तो ये तो लगेगा आंख बंद करके दिनचर्या का पालन, है ना। तो ऐसा तो नहीं है, पूर्वानुमान कैसे करोगे तुम, है ना, तो ये भी नहीं है। तार्किक सोच और अवलोकन, तार्किक सोच और अवलोकन, ठीक है, बिल्कुल अच्छी से सोचेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे, अवलोकन करेंगे, है ना, सोच विचार करना इसको बोलते हैं।
है ना, सोच विचार करके, है ना, अपने डिसीजन ले लेना। तो ये हमें पॉजिटिव लग रहा है, ठीक है, चेक ये वाला। और आगे है महत्वपूर्ण निर्णयों से बचना। तो निर्णयों से अगर बचेंगे तो हम अनुमान कैसे लगाएंगे, ये तो ये भी नहीं आएगा, कि ये हमारा आ जाएगा इसका तीसरा ऑप्शन। और मेंटल एबिलिटी भाई सबकी अपनी अपनी सोच पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सोच रहे हो, लेकिन हमें चलना है पॉजिटिव वे पर, है ना, जो समाज के लिए अच्छा हो। परंतु अभी मैंने आपका में देखा ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं इन लोगों ने कि जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो मिलेंगे आगे क्वेश्चन, हम चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि ये दिया हुआ ब्लड रिलेशन का है, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन ये दी हुई है पी प्लस क्यू प्लस आर, है ना। तो यहाँ पर पी प्लस क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, पी क्यू की पुत्री है, ठीक है। तो ये पी जो है क्यू की पुत्री है, पी क्यू की पुत्री है, और क्यू आर की पुत्री है। इसको थोड़ा नीचे बना दो, ठीक है। यहाँ आ जाएगी क्यू हो जाएंगे और टी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और आर इसके ऊपर आ जाएगा और ये इसकी पुत्री हो जाएगी। अब फिर क्या बोल रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है ना। यहाँ पे पी क्यू की पुत्री है और क्यू आर की पुत्री है। अब इनमें से कौन सा सत्य कथन है, सत्य कथन है। तो देखो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, हालांकि क्वेश्चन पूरा नहीं पूछ रहा है सत्य कथन। अब हमें क्या उठाना है, तीनों में सत्य क्या है। तो देखो जैसे अगर वो दादी बोल रहा है ना, तो आर का पी की दादी या दादा हो सकता है, आर जो है दादा हो सकता है या दादी हो सकती है ना। इसका जेंडर डिसाइड तो है नहीं, तो हमारा तो ये रॉन्ग लग रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद है पोता, ठीक है। तो पोता तो होगा नहीं क्योंकि ये लड़की है, कोई पोता हो नहीं सकता, है ना। ये क्या हो सकती है, पोती होगी, होगी ही हो सकती है क्या, है ना। फिर हमारा दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा है पोती। तो तीसरा पोती हमारा बिल्कुल बैठ रहा है। और दादा, तो दादा दादी दोनों डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ये हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर आज चलेंगे अगला। अब क्या बोल रहा है मेंटल एबिलिटी, ठीक है। ये है मेंटल एबिलिटी, तथ्य को जोर से बोलने से क्यों मदद मिलती है। तथ्य को, है ना, कभी भी हम किसी चीज को अगर बोलते हैं तो क्या मदद मिलती है उसमें, है ना। यह समय को बर्बाद करता है, इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। दूसरों को भ्रम भ्रम होता है, हमारे जोर से बोलने से भ्रम क्यों होगा, है ना। वो तो हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं जोर से बोलना, है ना, किसी को बुलाना है, किसी को ऐसे करके। आप उसे चुनते हैं, आप उसे चुनते हैं, आप उसे सुनते हैं और बोलते हैं, अच्छा, सुनते हैं, है ना। अगर हम जोर से बोलेंगे, है ना, तो ये भी थोड़ा डाउट में लग रहा है। और यह जल्दी अनदेखा होता है, जोर से बोलने पे जल्दी अनदेखा तो होगा नहीं। तो देखो अब हम चारों ऑप्शन हमें सुनते हैं बोलते हैं, ये क्या है, मतलब ये कोई समझ में नहीं आ रहा है। तो सुनते हैं बोलते हैं, लेकिन देखो ये निगेटिविटी में, पहला दूसरा भी निगेटिविटी में, चौथा भी निगेटिविटी में, जिनका तुम्हारे सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है कथन से, ठीक है। उसके हिसाब से हमारा ये थर्ड नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। सुनते हैं बोलते हैं, आप उसे सुनते हैं। अगर मैं चिल्लाऊंगा तो मैं क्यों सुनूंगा भाई, दूसरे सुनेंगे ना। इस टाइप से मेंटल एबिलिटी भाई क्या बोलूं इनकी तो, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्या दिखाना है, सही क्रम में व्यवस्थित करें, है ना, सही क्रम में व्यवस्थित करें, है ना। तो क्या दिया, रोजगार, वेतन है, शिक्षा है, कॉलेज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो शिक्षा में जाएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद सॉरी, है ना, पहले जाएंगे कहाँ, हम कॉलेज में जाएंगे, ठीक है, हम जाएंगे कॉलेज में, ठीक है। फिर क्या होगा, शिक्षा मिलेगी,
फिर उसके बाद क्या होगा, रोजगार मिलेगा, फिर उसके बाद वेतन मिलेगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 3 फिर 1 और 2, 4 4 3 1 और 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 हमारा 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बोल रहा है कि सड़क पर ईंधन रिसाव की स्थिति में एक कांस्टेबल के रूप में आप तत्काल क्या कदम उठाएंगे। तो ईंधन क्या हो रहा है, बह रहा है, तो अब हमें डिसीजन लेना है, क्या करना है, ट्रैफिक जारी रखें, नहीं है ना, ट्रैफिक जारी क्यों रखेंगे, अगर उसमें तेल होता है तो ये इसका कोई लेना देना नहीं। माचिस जलाएं, है ना, ये तो हम पड़ोसी के साथ करते हैं, पड़ोसी हमारे साथ कर रहा होता है ना। क्षेत्र रोकें और फायर टीम को सूचना दे, तो ये बिल्कुल हमारा राइट लग रहा है। देखो क्षेत्र को रोकें, है ना, मतलब वहाँ क्या करें, बैरिकेड करें, बैरिकेड लगाएंगे, है ना। और आग लगने से पहले कि कहीं वहाँ दुर्घटना ना हो, फायर टीम को हमें क्या कर देना चाहिए, ऑन कर देना चाहिए। ठीक है, और तुरंत क्षेत्र छोड़ दें। अब ये तो फिर नाकामयाबी होगी, भगौड़े हो जाओगे तुम अगर ऐसा करोगे तो, कि अपनी जान की परवाह करोगे तो, है ना। तो ये तो नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर चलेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है, यदि पुलिस उपस्थिति बढ़ने के बावजूद तस्करी बढ़ी तो क्या सॉरी लगाया जा सकता है। ठीक है, अगर पुलिस उपस्थिति बढ़ने के बावजूद तस्करी बढ़े तो क्या अनुमान लगाया जा सकता है, मतलब कि पुलिस के होने के बावजूद भी तस्करी हो रही है तो क्या हो सकता है। देखो, पुलिस शामिल है ना, तो पुलिस शामिल है ना। रियलिटी में तो आजकल मतलब अगर देखें हम तो रियलिटी तो यही है कि पुलिस शामिल है, तुम कुछ भी कर सकते हो, जनता की मांग है। नहीं, जनता की मांग होने से तस्करी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, कि जनता तो मांगेगी लेकिन वो रिस्क थोड़ी ना लेंगे जनता के उसमें। ठीक है, तो ये तो लग नहीं रहा है। तस्करों के पास बेहतर मार्ग है, देखो ये भी होना चाहिए, तस्करों के पास बेहतर मार्ग है ना, कि पुलिस वाले उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं, है ना, उनके पास बेहतर ऑप्शन है, कई तरीके हैं, है ना। है चौथा क्या दे रहा है, चौथा है तस्कर खुद को अधिकारियों की तरह पेश करते हैं, तो ये तो है नहीं है। तो हमारे दो ऑप्शन डाउट वाले लग रहे हैं, तस्करों के पास बेहतर मार्ग है और पुलिस शामिल है ना। तो रियलिटी में देखो ऐसे क्वेश्चन, जबकि ये नेगेटिविटी को दर्शा रहा है, जबकि नेगेटिविटी को दर्शा रहा है ये क्वेश्चन कि पुलिस शामिल है। अब ऐसा तो भाई क्या बोले, कर क्या है। देखो ऑप्शन तो मेरे को दोनों लग रहे हैं, है ना, पर ठीक है, अब है तो है भाई, पुलिस शामिल है, रियलिटी में है, लेकिन हम बुक्स में ऐसा नहीं कर सकते, है ना, गवर्नमेंट के खिलाफ वो नहीं कर सकते। तो ये उस हिसाब से गलत है रियलिटी में, लेकिन ऑप्शन में यही दिया हुआ है तो राइट आंसर हम इसको मानेंगे, और ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा संभालो है भाई, मेंटल एबिलिटी में आप कार्य में बहुत पचड़ मचाए थे। अब क्या बोल रहा है, 50 छात्रों की एक पंक्ति में रिया, 50 छात्रों की एक पंक्ति में रिया, ठीक है, बाएं से ये 18वें स्थान पर है ना। यदि उसके आगे आगे के 4 छात्र क्या किए जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो इसके 4 आगे के 4 छात्र क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। ठीक, तो बाएं से उसका नया स्थान क्या हो जाएगा, यहीं से, तो 18 में से माइनस अगर क्या कर दूंगा, 4 कर दूंगा, तो ये 14 आ जाएगा, जो कि बाएं से इसका 14वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, फिर चलेंगे अगला क्वेश्चन। अगला बोल रहा है 13, है ना, क्या दिया हुआ देखो, 13 16 22 31 43 और अगली हमें ढूंढना है। ठीक है, अगर हम 13 से देखें तो प्लस का 3 हो रहा है, यहाँ से कितना हो रहा है, प्लस का
6 हो रहा है। फिर यहाँ अगर देखेंगे तो प्लस का क्या हो रहा है, 12 हो रहा है ना, 22, 9 हो रहा है सॉरी, ठीक है, ये हो रहा है 9, कितना है, 9 हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस का ये कितना हो रहा है, यहाँ पर 12 हो रहा है ना। तो देखो 3, 6, 9, 12, तो यहाँ पर प्लस का 15 हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा, तो ये 58 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 58, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन दिया गया है क्या, 45, 45, 41, 33, 60, ठीक है। यहाँ से देखो 45, 45, ठीक है, 41, फिर 33, फिर क्या दिया है, क्या निकालना है, संख्याओं का गलत संख्या को पहचानना, ठीक है। ठीक है, फिर 21 है, 21 यहाँ का 7 है, ठीक है। अगर हम देखें तो क्या हो रहा, देखो यहाँ पर 0 है का अंतर है, यहाँ पर कितने का अंतर है, यहाँ पर अंतर है हमारा 4 का अंतर, ठीक है, 4 का अंतर है। फिर अगर यहाँ पर देखेंगे तो 7 और 8 का अंतर है ना, माइनस है, ये सॉरी माइनस है, ठीक है, -8 का अंतर है। फिर यहाँ अगर देखेंगे 0 के बाद 4 है, फिर 8 है ना, तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 21 के बाद कितना हो रहा है, 9, 3, 12 का, है ना, -12, 4, 8, 12, है ना, 4, 8, 12, तो यहाँ पर कितने का होना चाहिए था, 16 का अंतर होना चाहिए था। 21 में से अगर 16 जाता तो कितना हो जाता, 5 हो जाता, है ना, 5 हो जाता, लेकिन यहाँ पर 7 बच रहा, -16 होना चाहिए था ना सीक्वेंस के हिसाब से, है ना। लेकिन यहाँ पर कितना है, यहाँ पर वो नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, 5 आना चाहिए, 16, 5, 21 होता ना, 7 आ रहा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा गलत हो जाएगा, 7, ये वाला ऑप्शन नंबर 2, है ना, गलत संयोजन हो जाएगा। चलो फिर अगला क्वेश्चन है कि आधी रात को, ठीक है, क्या बोल रहा है, आधी रात को प्रवेश करने वाले ट्रकों में अधिक दस्तावेज त्रुटियां हों तो उचित अनुमान क्या होगा, ठीक है। देखो आधी रात में जो लोग है ना क्या करते हैं, सफर करते हैं ट्रक वाले, है ना, तो अधिक दस्तावेज त्रुटियां हों तो उचित अनुमान क्या होगा, ठीक है। मतलब उनके पास गाड़ी के पेपर नहीं है ना, लाइसेंस नहीं है, इस टाइप की चीजें होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, ड्राइवर चेक पोस्ट पर सोते हैं। अब सोने का तो कोई इससे रिलेशन नहीं है, दिन में सड़क बंद रहती है ना, तो ऐसा तो है नहीं, दिन में सड़क बंद रहती इसलिए तुम रात में चलो। ट्रक जल्दी खराब होने वाला खाना ले जाते हैं, अब खाने का भी कोई लेना देना नहीं है, या तस्कर देर रात का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो स्मगलिंग जो लोग करते हैं, है ना, वो रात में ही ज्यादातर करते हैं, क्यों, ताकि दिन में पकड़े न जाए, है ना। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, 4 हो जाएगा राइट आंसर। 1 मिनट, थोड़ा सही नहीं बैठ रहा है, हाँ। तो अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सिटिंग अरेंजमेंट का, बैठने की व्यवस्था में मिथिला बाएं से 12वें स्थान पर है, ठीक है। तो मिथिला जो है, मिथिला बाएं से 12वें स्थान पर है और समीर दाएं से 9वें स्थान पर है। तो मैं समीर को यहाँ बना ले रहा हूँ, 9वें स्थान पर है। यदि इस पंक्ति में मिथिला दाएं से 11वें स्थान पर है, ठीक है, दाएं से 11वें, देखो समीर तो 9 हो गया, ठीक है। अगर मैं बीच में एक और बिठा दूं तो ये 10 हो जाएगा, और ये यहाँ से दाएं से 11वां हो जाएगी, है ना, मिथिला। तो क्या पूछ रहा है, तो समीर सॉरी, तो बाएं से समीर का स्थान क्या हो जाएगा। अब दोनों के बीच में देखो एक ही पर्सन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समीर को दाएं से अगर बनाना है तो क्या हो जाएगा, देखो 12 के बाद क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा।
तो दाएं से 14वें स्थान पर हो जाएगा। ठीक है, दाएं से कितने 14वें स्थान पर हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगर वो पूछ लेता कि टोटल कितने लोग हैं, तो देखो 12 निकला, बाएं से 12 आए, और उसके बाद कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, है ना? तो कुल 22 लोग इसमें टोटल हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे करके करेंगे। तो ये हो गया अपना। फिर चलेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या बोल रहा है, 5 मित्र पी क्यू आर एस टी एक बेंच पर बैठे हुए, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्यू अंतिम बाएं छोर पर है। ठीक है, क्यू जो है यहाँ पर है, अंतिम बाएं छोर पर है, और पी जो है दाएं छोर पर बैठा है। ठीक है, टी क्यू के ठीक दाएं ओर बैठा है ना। तो क्यू के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है, टी बैठा है, और आर पी के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो आर यहाँ पर बैठा है। तो टी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो जो हमारा बचा है, कौन बचा है, एस बचा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एस आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, है ना। अगला क्वेश्चन है, क्या दिया है, क्यू वाई जी ओ का संबंध कैसे है, एस ए आई और क्यू से। ठीक है, तो हमें ढूंढना है बी सी के एस का संबंध। अगर हम यहाँ पर देखें, देखो क्यू से एस पर जाने पर क्या होता है, क्यू 17 पर होता है, ये 17 पर होता है। ठीक है, ये 25 पर होता है, ये 7 पर होता है, और ये 15 पर होता है। ये एस 19 में होता है, ये 1 में होता है, ये 9 में होता है, और ये 17 में होता है। देखो अब हम 17 से 19 में जाएंगे तो प्लस का क्या करेंगे, 2 करेंगे। 25 से हम ए में जाएंगे, है ना। 25 के बाद देखो, है ना, ऐसे ए या तो 1 कहलाता है या 27 कहलाता है। तो 25 से 27 में जाने पर भी +2 करेंगे। फिर 7 से 9 में जाने पर +2 हो रहा है ना। 15 से 17 जाने पर भी +2 हो रहा है, तो +2 कर देंगे, है ना। देखो अब बी 22 में होता है, सी 3 में होता है, के 11 में होता है, और एच जो होता है 19 में होता है। सब में +2 कर दो तो ये 24 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, और ये 21 हो जाएगा। 24 में हमारा एक्स होता है, 5 में ई होता है, 13 में क्या होता है हमारा एम होता है, और 21 में यू होता है। ठीक है, तो एक्स ई एम यू हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए वाला चौथा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, तनावपूर्ण कार्य के दौरान ब्रेक लेने का प्रभाव क्या कहलाता है। ठीक है, अब मान लो तुम दिन भर से पढ़ रहे हो, है ना, तुम्हें 4 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया, ठीक, अब तुम एक तरह से थक गए हो, है ना। तो अब उसके बीच तुम रुक जाते हो, तो उसका क्या क्या फर्क पड़ेगा, है ना। तो देखो ऑप्शन देखो, यह कार्य को अधिक कठिन बना देता है। देखो ब्रेक लेने में अगर हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, करते रहेंगे लगातार तो वो कठिन बना देगा। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना। तो ये तो नहीं होगा। फिर है, यह मस्तिष्क को रिसेट करने में मदद करता है, तनाव को कम करता है, और ध्यान को केंद्रित करने में सुधार करता है। तो ये बिल्कुल हमें सटीक लग रहा है ना। मस्तिष्क को रिसेट कर देता है, मतलब हमने क्या किया, ब्रेक ले लिए, चाय पी लिए, हाथ मुंह धो लिए, और फिर से पढ़ने को अगर बैठ जाएंगे तो इस टाइप से। ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव वो है लग रहा है। फिर आ जाता है, इसका प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसा तो है नहीं भैया, तुम लगातार कोई भी काम करोगे तो हेडेक तो होगा, पढ़ते रहोगे तब भी होगा, है ना। फिर चौथा है, यह कार्य को विकसित करता है और अधिक भ्रम की ओर ले जाता है। तो ये भी नहीं है भैया, विकसित क्या करना है, हम जब जितना काम छोड़ दिए उसको आके हम कर लेंगे, तो ये तो नहीं होगा। तो हमारा ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलेंगे अगले में। ठीक है, थोड़ा जल्दी करेंगे, है ना। क्या बोल रहा है, यदि 8 फरवरी 2020 को बुधवार है, ठीक है, तो 12 फरवरी मतलब 8 फरवरी से हमें कहाँ जाना है, 8 फरवरी से हमें कहाँ जाना है, 12 फरवरी में जाना है। +4 कर दो, बुधवार से अगर +4 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार आ जाएगा। तो रविवार हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3।
ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, अगर ये दिया हुआ है, अरे ये तो हो गया ना, फिर क्यों आ गया, डबल आ गया क्या? चलो ये अब ठीक है। ये बोल रहा है इंटररोगेटिव का क्वेश्चन है। ठीक है, एक व्यक्ति सड़क पर एक बैग देखकर उसे खतरनाक मान लेता है क्योंकि उसने समाचार में ऐसी ही के बारे में बम की खबर देखी थी। उसकी धारणा को किसने प्रभावित किया? ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति सड़क पर एक बैग देखकर उसे खतरनाक मान लेता। ठीक है, किसी का बैग डला है क्योंकि उसने समाचार में ऐसे ही बैग के बारे में बम की खबर देखी थी। ठीक है, तार्किक प्रमाण। अब ये तार्किक प्रमाण क्या है ना, तो ये अभी नहीं बोल सकते। हाल ही का अनुभव, मतलब कि ऐसा हुआ होगा, है ना, इसलिए तो खतरनाक मान रहा है, मतलब कि इससे पहले भी कहीं पे ऐसी घटना हुई होगी, मतलब समाचारों में दिखाया होगा, है ना, कि ऐसे अनजान बैग को हाथ न लगाएं, किसी को बैग को हाथ न लगाएं, इस टाइप का, है ना। मार्केट में जो लावारिसों की तरह छोड़ दिए जाते हैं उनको नहीं छूना चाहिए। ठीक है, उसके अनुसार, है ना, ये हमें लग रहा है। ठीक है, अब समूह दबाव, अब दबाव वबाव का तो कोई लेना देना नहीं। सार्वजनिक चेतावनी, है ना, चेतावनी तो है नहीं भाई, सबको चेतावनी तो दी नहीं गई। तो ये हमारा एक ही ऑप्शन है जो पैसा ठीक बैठ रहा है कि हम हाल ही का अनुभव हुआ है कि किसी के साथ हुआ होगा ऐसा, है ना, उस आधार पे ये सही हो जाएगा, इसलिए तो समाचार को बता रहा हूँ। ठीक है, फिर आ जाएगा दांतों दांतों या दंत प्रक्रिया से डर क्या होता है। ठीक है, तो ये भी भाई इसी में आता है। ठीक है ना, कि साइंस का आ गया भाई ये तो, ये तो डेंटोलॉजी आ जाता है। देखो दांतों का अध्ययन अगर डेंटोलॉजी कहलाता है तो दांतों से जो डर लगता है, दांत या दंत प्रक्रिया से जो डर लगता है, डर को फोबिया कहते हैं, और है ना, दांत को क्या कहते हैं, डेंटो कहते हैं। तो डेंटोफोबिया हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। फिर आ जाएगा क्या है, आप एक रिपोर्ट पढ़ रहे हैं और बीच पैराग्राफ में ध्यान भटक गए, ध्यान आप कैसे वापस लाएंगे? ठीक है ना, तो पहला किसी को बुलाना इससे हमारा ध्यान वापस तो नहीं आएगा। ठीक है ना, ध्यान पूर्वक फिर से पढ़े, तो ये बिल्कुल सही कि ध्यान पूर्वक फिर से पढ़ने लगो उस चीज को, है ना, तो बिल्कुल हम वापस आ सकते हैं, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाएंगे तो वो चीज छूट जाएंगे। फाइल बंद कर रहे हैं, फाइल बंद करने से सब समाप्त ही कर दोगे भाई, है ना, तो ये तो नहीं है, तो हमारा ध्यान पूर्वक फिर से पढ़े, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर चलेंगे, अगला है क्वेश्चन है, एक कांस्टेबल अंधेरी गली में खड़े समूह को देखकर खतरा समझता है। ठीक है, यह निर्णय किस पर आधारित है? एक कांस्टेबल अंधेरी गली में खड़े समूह को देखकर खतरा समझता है, यह निर्णय किस पर आधारित? बिना सोचे समझे, है ना, बिना सोचे समझे, अब ये तो इस पर आधारित नहीं है। नया ज्ञान, ये क्या नया ज्ञान है, कोई कारण नहीं, है ना, तो ये भी नहीं। पिछला अनुभव, तो इसी का अनुभव हो सकता है यार, है ना। एक कांस्टेबल अंधेरी गली में खड़े समूह को देखकर खतरा समझता है क्योंकि वो इससे पहले भी ऐसी परिस्थितियों से क्या होगा, हम हुआ होगा, निकला होगा, है ना, ऐसी परिस्थितियों से। मैंने राइट और रॉन्ग का निशान लगा दिया था, तो उसने देखी होंगी इससे पहले भी उसके सामने परिस्थितियां बनी गई होंगी, तो उसको भाई वो अपने पिछले अनुभव से ऐसे में समझ सकता है कि यहाँ खतरा वाली बात है। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक मजेदार या अति संयुक्त मानसिक छवि बनाने से याद करने में मदद मिलती है। क्या बोल रहा है, अति संयुक्त मानसिक छवि बनाने से याद करने में मदद मिलती है क्योंकि मस्तिष्क तर्क को अनदेखा करता है ना, तो ये तो कोई बात नहीं है भाई, है ना। मस्तिष्क तर्क को वो अनदेखा कर देता है तो मदद कैसे मिलेगी तुम्हें? हास्य मस्तिष्क धीमा होता है, अब ये तो हास्य की तो बात ही नहीं कि मस्तिष्क हास्य रोने वाला तो होता नहीं। ठीक है, अमूर्त सोच घटती है, और सोच घटने का क्या है? कुछ भी नहीं लेना देना है इसमें। ठीक है, अब उसके बाद असामान्य विचार बेहतर याद रहते हैं।
ठीक है, मानसिक छवि बनाने से। ठीक है, ठीक है। अगर जैसे हम पढ़ रहे हैं, है ना, जैसे अकबर बीरबल के बारे में पढ़ रहे, जिसके बारे में पढ़ रहे, अब हम क्या करते हैं, उनको एक इमेजिन कर लेते हैं, है ना, कि अकबर है, उसके 3 भाई हैं, है ना, फिर उसके कुछ बेटे हैं, ऐसे करके हम एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ये वही कह रहा है कि असामान्य विचार जो होते हैं हमें बेहतर याद रहते हैं, ज्यादा दिन तक याद रहते हैं। तो हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर चलेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, देखो 4 9 है 8 है। देखो ये 4 है 9 है 8, देखो ये देखो स्क्वायर है क्यूब है, स्क्वायर है क्यूब है, ऐसा लग रहा है, लेकिन 32 नहीं है। ठीक है, तो इसको लगाओ, देखो 4 है 9 है 8 है 27 है 16 है 81 है और 32 है। देखो ये अल्टरनेट चल रहा है। देखो 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 दुनिया 8 से ये 2 बार 16, है ना, 16 से ये 2 बार 32। ठीक है, तो हमें क्या पहुंचे, गलत संबंध। ठीक है, तो यहाँ से 9 से 3 बार हो जाएगा। ठीक, 9 3 27, 27 से 3 बार हो जाएगा, 27 या 81। ठीक है, और आगे वाला तो 81 यह हो जाएगा, ये 81 तो 3 हो जाएगा, 2 4 3, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 2 4 3, है ना, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, फिर चलेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि दिया लुप्त संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ दिया देखो डबल ए, उसके बाद दिया है बी डी, फिर इसके बाद दिया है सी आई, और फिर दिया है डी पी, और इसके बाद हमें याद करना। देखो तो ये देखो पहला लेटर देखो, ए के बाद बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, तो यहाँ पर हमारा ई तो आ ही जाएगा। और ऑप्शन में देखो तो ई तो ज्यादातर में 3 ऑप्शन में। ठीक है, तो इसके बाद वाला देखिए, देखो ए से डी, डी से आई, है ना, और डी से पी। ठीक है, तो ए से डी जाएंगे तो प्लस का 3 करना पड़ेगा, डी से आई जाएंगे तो प्लस का हमें कितना करना पड़ेगा, 4 में होता 9 तो ये 5 करना पड़ेगा। ठीक है, अब 9 से हम इसमें जाएंगे तो 7 ऐड करना पड़ेगा, 9 7 16 हो जाएगा। और इसके बाद तो 3 तो 5 तो 7, यहाँ पर 9 ऐड करना पड़ेगा, है ना, 16 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और 25 में क्या होता है, वाई होता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ई वाई जो ऑप्शन में दिया है कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे अगला क्वेश्चन, है ना, क्या दिया है, HACCP खतरा विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु, मतलब कि हैजर्ड एनालिसिस एंड, क्या लिखा है, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट का मुख्य उद्देश्य क्या है, विश्लेषण महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु, इसका वो पूछ रहा है। ठीक है, प्रदूषण खतरा विश्लेषण, है ना, और महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु, पहला भोजन का स्वाद सुधारना, क्या है, पता नहीं, खाद्य उत्पादन की गति को बढ़ाना, हाँ? फिर खाद्य पदार्थों की कीमतों को विनियमित करना, खाद्य संदूषण को रोकना और सुरक्षा सुनिश्चित करना। देखो अब जैसे वो बोला कंट्रोल करना, यहाँ दिया हुआ क्रिटिकल कंट्रोल, ये दिया हुआ, तो बस एक ही ऑप्शन बस मेरे को समझ में आ रहा है, बाकी तो ये इनका कोई लेना देना नहीं बन रहा है। ठीक है, कि खाद्य संदूषण को रोकना, देखो कंट्रोल करना यहाँ पर भी दिया हुआ है, और सुनिश्चित करना। ठीक है, थोड़ा मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन भाई ऐसे होते हैं, कोई समझ में आता कोई नहीं आता। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे अगला क्वेश्चन, मानसिक शॉर्टकट को क्या कहा जाता है। तो मानसिक शॉर्टकट है ना, तो ये तो हमें भाई याद करना पड़ेगा, मानसिक शॉर्टकट को क्या कहा जाता है, मानसिक शॉर्टकट, और ये ऑप्शन में दिया हुआ है अनुमानी, है ना, या ह्यूरिस्टिक कहा जाता है। ठीक है, ये तो हमें याद करना पड़ेगा शब्द है। ठीक है, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं। अब क्या बोल रहा है, ये दिया हुआ है, तो 0 है, 1 है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, और ये 8 है, इसके बाद लगता क्या। ठीक है, ठीक है,
तो क्या बन रहा है देखो, 0 1 1 2 3 माइनस बनेगा। तो क्या कर सकते हैं देखो, अच्छा देखो 1 से 1 1 1 2 2, अच्छा देखो अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, हमें ये वाला 1 मिल जाएगा। ठीक है, जब फिर हम इन दोनों को जोड़ देंगे 1 + 1 तो ये वाला हमें 2 मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1 + 2 तो ये वाला हमें 3 मिल जा रहा है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे 2 + 3 तो ये हमें मिल जाएगा 5। ठीक है, फिर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 + 3 तो ये मिल जाएगा हमें 8। फिर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 8 + 5 तो ये हमारा 13 आ जाएगा। 13 हमारा इस हिसाब से राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब कि पिछली दो संख्याओं को जोड़कर अगली संख्या निकालना है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाता है एक और, फिर ये आ गया कि आपको एक पेपर क्लिप है, पेपर क्लिप दिया गया, कौन सा विकल्प अपसारी चिंतन को दिखाता, अपसारी चिंतन, अपसारी और अभिसारी, भाई ये तो अपसारी चिंतन को दिखाता पेपर क्लिप है ना। पहला फेंक देना, पेपर क्लिप को फेंक देना, तो ये तो लग नहीं रहा है। लॉक को पिक करने के लिए इसका उपयोग करना, बिल्कुल ये लग रहा है, लॉक को पिक करने के लिए इसका उपयोग करना, कागज को मोड़ना नहीं, डिब्बे को याद रखना है। तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। थोड़ा भाई मेंटल एबिलिटी तो हमें खुद से भी करना पड़ेगा है ना, ये एक अब सारी चिंतन समझ में नहीं आता कि क्या है साला, सॉरी। ठीक है, अब चलो ये देखेंगे डी। अगर देखो डी जो होता है 4 में होता है ना, एच 8 में होता है, ये 12 में होता है, और ये क्या होता है 15 में होता है। अरे ये तो सीक्वेंस बन रहा था, विषम का चयन करना है, विषम को चयन करना है। हाँ तो ये तो कुछ है नहीं, सब डिविजिबिलिटी में। कॉन्सोनेंट लेवल में भी ये कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये एक वोवेल हो रहा है, वोवेल हो रहा है ना, तो इसके आधार पर हमारा वो हो सकता है। ठीक है, एनालॉजी देखो, एनालॉजी के बहुत सारे आंसर निकालते हैं हाँ, लेकिन हम वोवेल और कॉन्सोनेंट के आधार पर नहीं, क्योंकि तीन तो बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, आप चिल्लाने की आवाज सुनते हैं और देखते हैं कि कोई व्यक्ति अपना बटुआ गिरा देता है, आप क्या करोगे। ठीक है, चिल्लाने की आवाज सुनते हैं है ना, तो पहला है रुक जाना है, रुक जाए है, तो रुक जाए मतलब क्यों, चिल्लाने की आवाज है तो हमें तो वैसे वहां दौड़ना चाहिए, जहां से शोर आ रहा है उस तरफ दौड़े है, तो ये बिल्कुल लग रहा है जहां से शोर आ रहा है उस तरफ दौड़े। फिर इधर उधर देखें, अब चूंकि बटुआ गिरा है, चिल्लाना है, चिल्ला रहा है, तो इधर उधर देखें तो ये तो समझ में नहीं आ रहा भाई है ना। फिर बटुआ उठाएं, बटुआ उठाएं है ना, तो ये भी है। तो सबसे ज्यादा तो सटीक मेरे को ये लग रहा है कि जहाँ से शोर आ रहा है उस तरफ दौड़े, क्योंकि वहां कोई घटना घटी होगी है ना। परंतु यहाँ तो ऑप्शन में दिया है इधर उधर देखना। अरे भाई क्या बोलूं, इधर उधर देखें भाई, ये रियलिटी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आंसर में ये राइट है तो भाई राइट ही होगा। ठीक है ना, क्या बोलूं, भगवान भरोसे है, मेंटल एबिलिटी तो भाई देख लेना। ठीक है, जहाँ से सुने कहा इधर उधर देख लेना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यार, क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है, यदि दो को प्रत्येक संख्या के मध्य अंक में जोड़ा जाए। ठीक है, यहाँ दिया है कितने, 8 से 45, 219, 335, 325, फिर 437, 582। ठीक है, दो को मध्यांक में जोड़ दिया जाता है और क्या किया जाता है, शेष दो अंकों की स्थिति को क्या किया जाता है, बदल दिया जाता है।
अंतरण कर दिया जाता है। अच्छा ठीक है, दो को मध्य में जोड़ देंगे तो दो को और बाकी दो को, तो जैसे मैं इसको क्या कर दूंगी, देखो ये 3 यहाँ आ जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा और बीच वाले में 2 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, है ना। फिर 5 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ 7 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा और इसमें 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा और ये 5 यहाँ पर आ जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, है ना। अब वो बोल रहा है कि आरोही क्रम में, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने के बाद कौन सी संख्या शीर्ष से दूसरे स्थान पर आएगी, तो शीर्ष से दूसरे स्थान पर कौन सी आ रही, हमारी आ रही है शीर्ष से दूसरे स्थान पर, है ना। पहले नंबर पर ये आ जाएगी और दूसरे नंबर पर सबसे चाहिए, तो ऑप्शन में हमारी ये वाली संख्या आ जाएगी 437। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलेंगे अगला क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन अभी कितने हैं भाई, अभी कितने हैं, अरे लास्ट है क्या, 37। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 4 बजे एक घड़ी, 4 बजे घड़ी और मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, 4 बजे, देखो 4 बजे इन दोनों के बीच कितने का अंतर होता है, 4 बजे जो है कितने का अंतर होता है, सॉरी 4 बजे देखो, है ना, ये 12 में होती बड़ी वाली और ये 4 में होती है। ठीक, ये 12 में और 4 में होती है, तो ये 1 2 ये 3 और ये 4। ठीक है, तो कितने मिनट का अंतर होता है, ये 20 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, 20 मिनट का अंतर होता है और मिनट की सही होती है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, तो ये टोटल कितना आ जाएगा हमारा, 12 120 डिग्री, ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2 ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमारी ये वाली क्लास कंप्लीट हो गया, पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, तो बड़ा लंबी चल गई कई क्लास में तो आज की, है ना। तो ऐसे करके हम फिर इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना और हम जल्दी इसका अगला वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, सारे PYQ सॉल्व भी करवाएंगे जो कि कांस्टेबल के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, है ना, या आने वाले MP के किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। चलो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।